बदले का इंतज़ार। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम संदीप है। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। एक बार कंपनी ने मुझे क्लाइंट के साथ डील करने के लिए मनाली भेजा था। वो सर्दियों का मौसम था। पूरा दिन काम की वजह से सफ़र रात को करना पड़ा और दूसरे दिन सुबह मुझे कंपनी की ओर से मनाली के लिए जाना था। मनाली जाते वक्त रात को बीच रास्ते में मेरी कार बंद पड़ गई, पर किस्मत से एक गैराज वहां से कुछ ही दूरी पर था। बड़ी मुश्किल से मैं गाड़ी को धक्का लगाते हुए वहां तक ले गया। मैकेनिक ने बताया कि गाड़ी सुबह तक ठीक हो सकती है। फिर दिमाग पे ज़्यादा जोर ना देते हुए मैं नज़दीक के गांव की ओर होटल ढूंढने निकला। गांव की ओर चलते चलते पीछे से एक मासूम और कोमल सी आवाज़ आई, अरे ओ साहब जी, आप रेस्ट हाउस की तलाश कर रहे हो क्या? मैं पीछे मुड़ा और देखा तो वो एक 13-14 साल की मासूम बच्ची थी। तभी मैंने कहा, हाँ, क्या तुम जानती हो? उसने कहा, आइए आपको वहाँ ले चलती हूँ। मैं और मेरे पिताजी उस रेस्ट हाउस की देख रेख करते हैं। फिर वो लड़की और मैं बात करते हुए रेस्ट हाउस की ओर निकल गए। उस लड़की ने अपना नाम प्रीति बताया। मैंने उससे पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? इतनी रात को तुम बाहर घूम रही हो? वो बोली, अब मुझे इंसानों से डर नहीं लगता। पिछले 10 सालों से मैं यही काम कर रही हूँ। मुझे उसकी बातें कुछ अजीब लग रही थी, पर फिर मैंने सोचा कि एक 13 साल की बच्ची की बातों पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है, कुछ भी बोल सकती है। आधा घंटा पैदल चलने के बाद हम रेस्ट हाउस पहुँचे। वो गांव से काफ़ी दूर था। वहां पहुंचने के बाद प्रीति ने मुझे बताया कि उसके पिताजी काम से बाहर गए हैं और शाम तक आने वाले हैं, पर मौसम अचानक खराब हो जाने की वजह से वो शहर में फंस गए और सुबह तक लौट आएंगे। मैंने कहा, तुम्हारे पिताजी को डर नहीं लगता कि एक छोटी बच्ची को अकेले छोड़कर चले जाते हैं? वो बोली, यही तो गलती थी पिताजी की। उसने फिर से अजीब और डरावनी आवाज में बात करना शुरू किया। फिर मैं कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद वो प्रीति खाना लेकर आई। खाना खाने के बाद वो रूम में मेरे पास ही बैठ गई। मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था। वो अचानक से मेरे पैर दबाने लगी। मैंने उसके हाथ पकड़े और पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? वो बोली, मैं पैर दबा रही हूँ। आप थके हुए हैं। वो मासूम निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कहा, देख छोटी, मैं थका हुआ नहीं हूँ और ना ही मैं तुमसे कभी पैर दबवा सकता हूँ। वो बोली, क्या मैं इतनी बुरी लड़की हूँ? मैंने कहा, नहीं, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो और हमारे यहाँ छोटी बहनों से पैर नहीं दबवाते। थोड़ी देर वो मुझे देखती रही। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो बोली, क्या सच में आप मुझे अपनी बहन मानते हो? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, और तुम मुझे साहब जी नहीं, भैया बुलाया करो। तभी मैंने उससे कहा, मुझे खाने के बाद कॉफ़ी पीने की आदत है, नहीं तो मेरा सिर घूमता रहता है। मेरी कॉफ़ी वाली बात सुन के उसके चेहरे से हंसी गायब हो गई और वो बोली, उसको भी खाने के बाद कॉफ़ी पीने की आदत थी। मैंने पूछा, किसको? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कॉफ़ी लाने चली गई। थोड़ी ही देर में वो कॉफ़ी लेकर आई। मैंने कॉफ़ी पीते हुए उससे पूछा, तुम कुछ बोल रही थी?
उसको भी कॉफ़ी पीने की आदत थी। वो बोली, जाने दो भैया, आप दुखी हो जाओगे। मैंने कहा, अब बोल भी दे छोटी, अगर हम अपना दुख किसी के साथ बांटते हैं तो अच्छा महसूस होता है। फिर वो बोली, तो फिर सुनो ये कहानी। एक मासूम लड़की थी। ऐसा ही एक रेस्ट हाउस था। उसकी देखभाल एक गरीब बाप बेटी किया करते थे। एक दिन लड़की के पिताजी शाम को तूफान की वजह से शहर में फंस गए थे। रात को वापस नहीं आ सके। पर उसी रात रेस्ट हाउस में एक बड़ा सरकारी अफसर मेहमान बनकर आया हुआ था। रात में खाने के बाद उस लड़की ने उसे कॉफ़ी पिलाई थी। वो मेहमान उसके पिताजी की उम्र का था। उसने उस लड़की को कमरे में ही रुकने के लिए कहा। उस लड़की को भी अकेले डर लग रहा था, इसलिए वो रुक गई। उस शाम अफसर ने उसे पैर दबाने के लिए कहा। उसके बाद उस हैवान ने उस मासूम की बच्ची के साथ वो किया जिससे उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। उस हादसे के बाद उस मासूम बच्ची ने तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। ये सब देखकर उसका बाप अधमरा हो गया, क्योंकि 2 महीने पहले ही उसने अपनी बीवी को खोया था और अब 13 साल की बेटी। ये हादसा सुनते वक्त प्रीति काफ़ी भावुक हो गई। वो बोली, भैया, अगर ऐसा मेरे साथ हुआ तो क्या तुम करोगे? क्या मेरा बदला लोगे? मैंने कहा, भगवान ना करे तेरे साथ ऐसा हो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो तू मुझे वादा कर कि तू कभी गलत कदम नहीं उठाएगी। तू मेरे आने का इंतज़ार करेगी। तेरा भाई अभी जिंदा है। मैं भी भावुक हो गया था। प्रीति की आंखें भर आई। वो बोली, तुमने मुझे शांत कर दिया भैया। मैंने उसके सर पर हाथ रखा तो वो बच्ची मेरे सीने से लगकर रोने लगी। मैंने कहा, अरे पगली, तू रो मत। मैं सुबह तेरे पिताजी से बात करूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। वो बोली, सब ठीक हो गया है भैया। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। मैंने कहा, सब ठीक हो गया है तो रो क्यों रही हो? वो बोली, ये खुशी के आंसू हैं। मैंने घड़ी पर नज़र डाली तो रात के 2 बज रहे थे। मैंने उससे कहा, चल अब रात बहुत हो गई है, सो जाते हैं। वो रूम से बाहर जाने लगी। मैंने उसे रोका और कहा कि तू यहीं सो जा बेड पे, नहीं तो बाहर अकेली डरती रहेगी रात भर। मैं नाराज़ हो जाऊंगा। इस डर से प्रीति मुझे मना नहीं कर पाई। मैं उसे बेड पर सुलाकर खुद आराम से कुर्सी पर सो गया। कुछ देर में प्रीति के बताए हुए हादसे के बारे में सोचता रहा। फिर याद आया, उस हादसे वाली लड़की का नाम उसने बताया ही नहीं था। बाद में सोचा कि कल सुबह पूछ लूँगा। सुबह सुबह मेरी नींद पंछियों की मधुर आवाज़ से खुली और मैंने जब बेड पे न देखा तो प्रीति वहाँ नहीं थी। दरवाज़ा खुला था। मुझे लगा वो बाहर अपने पिताजी के आने का इंतज़ार कर रही होगी। मैं ताज़ी हवा लेने और प्रकृति को निहारने के लिए बालकनी में गया और देखा कुछ गांव के लोग इमारत के नीचे खड़े हैं और सभी मेरी तरफ आश्चर्य और डर की भावना से देख रहे थे। मैंने उन्हें हाथ जोड़ के राम राम किया। उनमें से सबसे बुजुर्ग आदमी ने मुझे इशारा करके नीचे बुलाया और जब मैं नीचे गया तब बुजुर्ग ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं संदीप हूँ और कार खराब होने की वजह से एक रात के लिए इस रेस्ट हाउस में रुका हूँ। बुजुर्ग ने कहा, क्या एक 13 साल की छोटी लड़की तुम्हें यहाँ लेकर आई थी? मैंने हाँ में जवाब दिया। तभी सबके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने कहा, क्या हुआ, सब डरे हुए क्यों हैं? बुजुर्ग बोले, तुम्हारा सामान लेकर हमारे साथ चलो, बाकी बातें तुम्हें मंदिर में समझा देंगे। उन सबके चेहरे देखकर मेरी कुछ कुछ बातें समझ में आ रही थी और मैं अपना सामान लेने रेस्ट हाउस में गया तब वो नज़ारा देखकर दंग रह गया।
रात को जिस साफ सुथरे रेस्ट हाउस में मैं आया था वो अब पुराने खंडर जैसा दिख रहा था। मैंने बिना डरे मेरा बैग और कपड़े समेटे और उनके साथ मंदिर गया। वहां पर गांव के और लोग भी आए हुए थे। मैंने रेस्ट हाउस में जो कुछ हुआ वो सब बताया और फिर उनमें से एक बुजुर्ग उठा और मेरे पैर पकड़ने लगा और कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? वो रोने लगे और बोले, तुमने मेरी बेटी की आत्मा को मुक्ति दे दी है जो 10 साल से बदले की आग में जल रही थी। मंदिर के पुजारी ने बताया, जो लड़की तुम्हें रात को रेस्ट हाउस में ले गई थी वो 10 साल पहले मर चुकी है और ये उसी के पिताजी हैं। रेस्ट हाउस में ले जाके उस रूह ने ना जाने कितने लोगों की जान ली, पर तुम अच्छे इंसान हो संदीप। तुमने उसे विश्वास दिलाया कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। आज उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। मैंने सवाल किया, आपको कैसे पता चला कि मैं रेस्ट हाउस में ठहरा हूँ? रेस्ट हाउस तो गांव से काफी दूर है। उन्होंने मंदिर के तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, प्रीति ने उस तालाब में कूदकर आत्महत्या की थी और 10 सालों से तालाब में कोई कमल का फूल नहीं खिला और हर उस आदमी की लाश उसी तालाब में सुबह हम निकालते थे जिसकी नीयत उस 13 साल की लड़की पर खराब होती थी। और आज वही तालाब 10 सालों के बाद कमल के फूलों से भर गया है। इस तरह से सुबह की पहली आरती लेके मैंने गांव वालों को राम राम कह के अपनी गाड़ी लेकर मनाली चला गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।